नाफिज करने वाले इदारों का परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, आमिर कियानी दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश पर एक्शन होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, सिंध पुलिस और एफसी की नफरी वापस इस्लामाबाद तलब। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अवाम को रुकावटें पेश आ सकती हैं। मुमकिन मुश्किलात पर माजरत ख्वाह हैं। विफाकी पुलिस के तर्जुमान की शहरियों से ताउन की अपील। इमरान खान पर हमले की तहकीकात में पेशरत। वजीराबाद से एक और नौजवान जेर हिरासत, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 5 हो गई। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा। यहां से हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में ये पहुंचेगी पिंडी। मैं पिंडी खुद होऊंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। ये 3 लोग मुलव्वस हैं। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बने। वजीराबाद हमले की तहकीकात के लिए मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। शफाफ इंक्वायरी के लिए 3 अफराद के इस्तीफे जरूरी करार। इमरान खान का कल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। काफिले वहीं से चलेंगे जहां गोलियां लगी थीं। पीटीआई चेयरमैन खुद रावलपिंडी पहुंचने पर शरीक होंगे। अभी तक वजीराबाद वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। मामले के हक़ाइक़ तक पहुंचना चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म। इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद। पीटीआई चेयरमैन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी एफआईआर कटवाने पर बज़िद। सूबाई इंतजामिया पर दबाव भी डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के डंडा बरदादुर ने थानों पर धावा भी इसी मकसद के लिए बोला। मरियम औरंगजेब की तनकीद। जाहिर है जब पहली खबर आई तो हम सब लोग परेशान हुए। हमने हमदर्दी का भी इजहार किया, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया इस वाक़े से लम्हा बलम्हा एक एक झूठ फूटता रहा। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों का टुकड़ा जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। कहाँ से टुकड़े आ गए इतने ज़्यादा? इमरान खान जख्मी होने का नया ड्रामा कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को गोलियां लगने के बयानात में तजाद है। लॉन्ग मार्च ठुस हो चुका, अब दोबारा कामयाब नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तौर पर हटाया गया। 4 साल में मुल्क की मईशत तबाह करने वाले अब बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद। एक और दिन गुजर गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पीटीआई अपनी मर्जी के मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाने पर बज़िद।